आखिर क्यों प्रबल प्रताप ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को गाली दी और कोर्ट रूम में फाइलें उछाल दी? बावजूद इसके न्यायाधीशों ने क्यों उस व्यक्ति को माफ भी कर दिया? आखिर क्या हुआ कोर्ट रूम में? आइए पूरी घटना को क्रमवार समझते हैं। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 13 में न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के इटावा निवासी प्रबल प्रताप, जो स्वयं अपनी पैरवी कर रहे थे, अदालत के सामने पेश हुए। उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ थी। प्रबल प्रताप चाहते थे लखनऊ विकासनगर के एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए। उनका आरोप था कि विकास नगर क्षेत्र में एक निजी कंपनी देश भर में अवैध साइबर क्राइम नेटवर्क चला रही है और संबंधित एसीपी उस कंपनी को संरक्षण दे रहे हैं। उनका कहना था कि जब उन्होंने कंपनी के खिलाफ शिकायत की तो पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय कंपनी का साथ दिया। इसी वजह से वे सीधे एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उनकी बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत दायर अर्जी को एफआईआर दर्ज कराने के बजाय निजी शिकायत के रूप में माना था। मामले की पृष्ठभूमि यह है कि प्रबल प्रताप पहले लखनऊ की उसी निजी कंपनी में काम करते थे। बाद में कंपनी की एक महिला कर्मचारी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के बाद कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद प्रबल प्रताप ने एसीपी पर कंपनी को बचाने का आरोप लगाया और मामला अदालत तक पहुंच गया। सुनवाई शुरू होते ही मामला सामान्य नहीं रहा। कानूनी दलील देने के बजाय प्रबल प्रताप ने सीधे जजों से कहा, मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मैं आपको आदेश देता हूं कि एसीपी विकासनगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए क्योंकि मैं संप्रभु हूं। यह सुनकर जस्टिस केवी विश्वनाथन ने पूछा कि क्या आप हमें आदेश दे रहे हैं? लेकिन इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। प्रबल प्रताप ने अपनी लगभग 155 पन्नों की केस फाइल से कागज निकालकर कोर्ट रूम में उछाल दी। कुछ ही सेकंड्स में पूरे कोर्ट रूम में कागज बिखर गए। सुरक्षाकर्मी तुरंत उन्हें रोकने पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणियां की और कोर्ट रूम से बाहर ले जाते समय अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इतनी बड़ी घटना के बावजूद अदालत ने अपना धैर्य नहीं खोया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाल दिया और अदालत ने उसी दिन बाकी सभी मामलों की सुनवाई सामान्य रूप से जारी रखी। बाद में अदालत ने एक पृष्ठ का आदेश जारी किया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी बहस करने के बजाय असंगत और असंसदीय टिप्पणी की, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने अदालत में मौजूद वरिष्ठ वकीलों से कहा कि वह बहुत परेशान हैं, यह उनकी हताशा है, हमें उनके प्रति केवल सहानुभूति है। यही कारण था कि अदालत ने इस घटना को दंडात्मक कार्रवाई का आधार नहीं बनाया। हालांकि अदालत ने मामले के कानूनी पक्ष पर विचार करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता और प्रबल प्रताप की एसएलपी खारिज कर दी गई। यह घटना केवल कोर्ट रूम में हुई अभूतपूर्व बहस नहीं थी, बल्कि न्यायपालिका के संयम और धैर्य की भी मिसाल बनी। एक और याचिकाकर्ता की हताशा साफ दिखाई दी, जिसने उन्हें अदालत की गरिमा के विपरीत आचरण करने तक पहुंचा दिया। दूसरी ओर न्यायाधीशों ने कानून और संवेदनशीलता का बेहतर संतुलन बनाया। हालांकि अदालत ने उनके व्यवहार को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए दंडात्मक कार्रवाई से परहेज किया और केवल मामले के कानूनी पक्ष पर फैसला सुनाया। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।